नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आज के इस पॉडकास्ट में हम लेकर आए हैं एक ऐसा अद्भुत विषय, एक ऐसा सच्चा कथांक जिसको सुनकर महाराज जी पर आपका जो विश्वास है वो कई गुना बढ़ जाएगा। आप सोचिए, एक आदमी जिसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए का फटा हुआ नोट था, ना कोई सहारा ना कोई उम्मीद, लेकिन आज वही शख्स करोड़ों की कंपनी का मालिक है। उसकी किस्मत ने पलटी मारी, लेकिन कैसे? ना कोई तावीज ना कोई जादू, सिर्फ एक दर्शन, एक भक्ति, एक बाबा, और उस बाबा का नाम है नीप करौरी बाबा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने मेरी भी सोच को झकझोर कर रख दिया, और महाराज जी के जितने भी मानने वाले अनन्य भक्त हैं उनके लिए बहुत ही दिव्य क्रमांक है आज का ये। क्योंकि इस क्रमांक को सुनने के बाद, इस सच्ची घटना को जानने के बाद आपका जो विश्वास है वो ऊंचाइयों के नए स्तर पर पहुंच जाएगा, और जितना विश्वास आप महाराज जी पर अभी तक करते आए हैं उसमें कई गुना इजाफा होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर, और ध्यान से सुनिएगा आज का ये क्रमांक, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें छिपी हुई हैं। तो पहले भाग में हम सुन लेते हैं उस शख्स की ज़बानी कि कैसे उसके जीवन में ये परिवर्तन आया, कैसे उसने अपने जीवन में अलग अलग बदलाव के पड़ाव को प्राप्त किया, और कैसे महाराज जी से उसका जुड़ाव हुआ, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमयी कथांक है। बात है ग्वालियर के गुमनाम चेहरे की। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक शहर ग्वालियर से। यहाँ का एक युवक था जिसका नाम मनोज है, और आज तो ये महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्तों में शामिल हैं। इन्होंने अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ साझा किया है, और इनके अपने व्यक्तिगत अनुभव को ही आज हम इस क्रमांक में प्रसारित करेंगे। तो मनोज एक साधारण परिवार से आता था, पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी की तलाश में दर दर भटकता रहा। घर के हालात इतने खराब थे कि मां को सोने से पहले पानी पीकर भूख दबानी पड़ती थी। पिता की एक ही बात होती थी कि कुछ काम धंधा कर ले वरना भीख मांगनी पड़ेगी, लेकिन मनोज की किस्मत ने जैसे साथ ही छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, जेब में केवल 10 रुपए का फटा नोट था, वो भी दुकान वाला लेने को तैयार नहीं। तब वो थक कर हार मान जाता है और एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। आप सोचिए, ऐसा मायूस जीवन मनोज का हो चुका था कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखती ही नहीं थी। आंखों में आंसू थे और दिल में सन्नाटा। तभी होता क्या है, एक साधु का अवतरण होता है। एक साधु जी वहां से गुजरे और बोले, क्यों चिंता करता है बालक, बाबा के पास जा। मनोज ने पूछा, कौन बाबा? साधु मुस्कुराया, कैंची धाम वाले बाबा, नीप करौरी बाबा, वो तेरा भाग्य बदल देंगे। बस उस एक वाक्य ने मनोज की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो भूख से परेशान है, उसके पास कोई काम नहीं है, जीवन में अपने परिवार के पेट को पालने के लिए दर दर भटक रहा है, और अंत में जब वो चारों तरफ से हार मान लेता है तो अंत में मंदिर का जो द्वार है या मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वो उसका आश्रय बन जाती हैं। वहां पर बैठकर अपने मन में कितने सवालों को कुचेट रहा था, कितनी सारी चीजें उसके मस्तिष्क में आ रही थी, ना जाने कैसे कैसे हालातों के बारे में वो सोच रहा था। लेकिन हुआ क्या, जैसा आप सभी जानते हैं, मैं आपको हर क्रमांक में एक बात कहते बिल्कुल भी संकोच नहीं करता कि जब भी महाराज जी की कृपा किसी पर होने वाली होती है तो ऐसा व्यक्ति चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, जीवन का कितना गंभीर स्वरूप क्यों ना चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को महाराज जी चुनकर एक ऐसे पद पर विराजित कर देते हैं जहां पर उसे कभी स्वयं के मन में भी ऐसा सोच ना आया हो। इतना सब कुछ बदल देते हैं महाराज जी। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जिस कहानी के मोड़ पर इस मनोज नाम के शख्स का जीवन आने वाला था, ऐसा ना तो मनोज ने सोचा था और ना ही इसके परिवार ने। अब देखिएगा कितना बड़ा चमत्कार महाराज जी करते हैं। अब जिन साधु से इस मनोज का अभी साक्षात्कार हुआ है, ना तो इस साधु को मनोज ने कभी देखा, ना ही महाराज जी का नाम पहले कहीं सुना। जो मनोज जी ने हमें पत्र भेजा है
जो ईमेल के माध्यम से इन्होंने संदेश हमारे पास, ये जो चिट्ठी भेजी है, उसमें मनोज जी ने इस बात को पूरी तरह से रेखांकित किया हुआ है। उन्होंने अंडरलाइन करके इस बात को कहा है कि इससे पहले उस शहर में, उस मंदिर के आसपास उस साधु को ना तो किसी ने देखा, और इस वार्तालाप के बाद, इस छोटी सी घटना के बाद भी वो साधु मनोज जी को कभी मिला ही नहीं। तो वो साधु का अवतरण हुआ है और उन्होंने मनोज को एक नई राह, एक ऐसी आशा की किरण दी है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि कैंची धाम वाले बाबा के पास जा, वो तेरा पूरा जीवन, तेरा भाग्य बदल देंगे। अब देखिए, मनोज ने जब साधु की बात को एक इशारा समझा, यानी कि जब जीवन में डूबने जैसी स्थिति आ जाती है तो उस समय एक तिनके का भी सहारा बहुत होता है। इसीलिए कहावत बनी है कि डूबते को तिनके का सहारा। कुछ ऐसा ही मनोज के जीवन में भी उसे लगा। साधु की वो बात जैसे मनोज के हृदय और दिमाग पर पूरी तरह से घर कर गई थी। लेकिन एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है कि जेब में पैसे ही नहीं थे और मंजिल बहुत दूर थी। आप सोचिए, कहां ग्वालियर है और कहां कैंची धाम उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में। तो असंभव सा ये सब कुछ लगता है मनोज को, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण तो उम्मीद की किरण थी। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन मन में श्रद्धा थी। जैसे तैसे कर मनोज एक ट्रेन में चढ़ता है और दिल्ली पहुंच जाता है। वहां से बस के माध्यम से उत्तराखंड के नैनीताल और फिर टैक्सी पकड़कर कैंची धाम जैसे तैसे उसका पहुंचना होता है। अब जब कैंची धाम की धरती पर पहला कदम वो रखता है तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। बाबा का मंदिर शांत था, लेकिन जैसे हर पत्थर, हर कण कुछ कह रहा था। मनोज घंटों तक बाबा के विग्रह यानी मूर्ति के सामने बैठा रहा। कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, बस देखा और बहता रहा। आंखों से उसके अश्रु छलकते रहे। दिल से बोझ हल्का हुआ। शाम को उसने प्रसाद पाया और वहीं मंदिर परिसर में ही सो गया। अब होता क्या है कि रात्रि में, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, रात्रि में मनोज को एक स्वप्न आता है। जा बेटा, अब तेरा काम शुरू होगा, दिल्ली जा। मनोज हड़बड़ा कर उठ गया। क्या यह बाबा का इशारा था? ना तो मनोज ये कह पाते हैं कि स्वप्न में उन्होंने किसी को देखा, ना ही उन्हें कोई चित्र आया, लेकिन आवाज बहुत स्पष्ट थी कि जा बेटा, अब तेरा काम शुरू होगा, दिल्ली जा। ये शब्द मनोज के कान में कुछ ऐसे बैठ गए जैसे किसी ने उसे ये कह दिया हो कि यहां जाते ही तेरा जीवन बदलने वाला हो। अब हुआ क्या? दिल्ली में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। अब ध्यान से सुनिएगा आगे क्या होता है। मनोज ने बाबा के आदेश को सच माना। मनोज के हृदय में 1% ये संकोच नहीं था कि ये जो आवाज थी ये बाबा के अलावा किसी और की थी, क्योंकि जब महाराज जी किसी को दर्शन देते हैं, कोई इशारा करते हैं, तो ये दर्शन, ये इशारा केवल या तो वो भक्त जानता है या सिर्फ बाबा ही जानते हैं। होता क्या है कि अगले दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली में एक दूर के रिश्तेदार के यहां उसे शरण भी मिल जाती है। वो रोज नौकरी ढूंढता था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। एक दिन एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। वहां पर उसके बॉस ने उससे पूछा, कोई अनुभव है? मनोज बोला, जी नहीं, लेकिन सीखने की जो चाह है वो हृदय में है। उन्होंने, यानी मनोज जी ने अपने हृदय की एक एक बात इस पत्र में लिखी। आगे होता है क्या कि मनोज जी कहते हैं, नहीं, मैं सीखना चाहता हूं, सीखने की चाह बहुत है। बॉस मुस्कुराया। आज ही एक आदमी आया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसका मन नहीं लगा। तेरी आंखों में भरोसा है, बाबा ने भेजा है क्या? मनोज जैसे पूरी तरह से चौंक गया था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि इन्हें यह बात कैसे पता कि मैं बाबा के धाम से आया हूं, और उनके मुख से जब यह निकलता है कि बाबा ने भेजा है क्या, तो यह तो लाजमी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति चौंक जाएगा। बॉस बोला, हाँ,
मैं भी बाबा नीम करोरी का भक्त हूं। और उसी पल उसे वो नौकरी मिल जाती है। उसकी जो पहली सैलरी थी या पहला जो वेतन था वो 15,000 रुपए में तय हुआ। लेकिन शुरुआत तो यही थी। मनोज ने 6 महीने में पूरी कंपनी का डिजिटल सिस्टम संभाल लिया। धीरे धीरे वो वहां पर पार्टनर बन गए और फिर अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी उन्होंने शुरू की है, जिसका नाम उन्होंने रखा है बाबा डिजिटल सॉल्यूशन के नाम से। आज उस कंपनी के क्लाइंट देश विदेश में हैं और इसका सालाना टर्नओवर जो है ये 12 करोड़ रुपए का है। बहुत ही अद्भुत मनोज जी ने ये जो अनुभव साझा किया है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए, सभी श्रोतागणों के लिए, कि इसमें रहस्य क्या है। सवाल है कि ये सब कुछ हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ मेहनत थी या फिर बाबा का अदृश्य आशीर्वाद? बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि कैंची धाम महाराज जी के दर्शन करने के बाद जब कोई व्यक्ति अपने काम पर लौटता है तो उसके जीवन में बदलाव किस कारण होता है? महाराज जी के आशीर्वाद से होता है या फिर हमारी मेहनत में 4 चांद लग जाते हैं? ये सब कुछ रहस्य है क्या? नीम करोरी बाबा के भक्त कहते हैं जो खाली हाथ आता है बाबा उसे खाली लौटने नहीं देते। कहते हैं बाबा की दृष्टि में श्रद्धा और प्रेम ही सबसे बड़ा करियर है। मनोज की कहानी, मनोज का अनुभव इस बात का साक्ष्य है कि जब मन, तन और भाव शुद्ध हो तो केवल एक दर्शन, मात्र एक दर्शन आपकी नियति बदल सकता है। और याद है वो 10 रुपए का फटा नोट? आज वो नोट एक फ्रेम में है। मनोज जी ने उसका चित्र भी साझा किया है मनोज के ऑफिस की दीवार पर, जिस पर लिखा हुआ है जहां ये नोट खत्म हुआ था वहीं से बाबा की कृपा शुरू हुई है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि इस क्रमांक के माध्यम से हमारे सभी श्रोतागणों के लिए क्या सीखने को मिलता है। बाबा नीम करोरी कहते थे सबका मालिक एक है, सब में वही है, उसकी सेवा करो, सभी की सेवा करो, भक्ति करो, बाकी सब कुछ मैं स्वयं करूंगा। मनोज जी ने ना तो कोई पूजा पाठ किया ना ही कोई यज्ञ। मनोज जी ने बस एक भाव रखा जो कि पूजित है कि बाबा मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरी नीयत सच्ची है, बस आपको मानता हूं। और बाबा ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। आप सोचिएगा कि 10 रुपए के उस फटे नोट से लेकर 12 करोड़ की एक बहुत बड़ी कंपनी तक ये जो सफर है ये कितना अद्भुत रहा होगा। इसीलिए कैंची धाम के दरवाजे आज भी खुले हैं सभी अनन्य भक्तों के लिए। जो भी जाता है कुछ ना कुछ लेकर ही लौटता है, कभी समाधान, कभी शक्ति और कभी करोड़ों का भविष्य। इसीलिए क्या आप भी संघर्ष में हैं? क्या आप भी अपने जीवन में किसी कारण से पिछड़ गए हैं? क्या अब भी आपके हृदय में विश्वास बचा है? तो उठिए, चलिए बाबा के धाम, शायद अगला करोड़पति आप हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिसे ये संसार छोड़ देता है बाबा उसे थाम लेते हैं। इसीलिए बड़ी श्रद्धा से मैं कहना चाहूंगा कि जय बाबा नीम करोरी, आपका जीवन भी बदले, यही सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आशा करता हूं ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन बनेगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।